भूगर्भ वैज्ञानिक यानी जियोलॉजिस्ट के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप में कैसी दरार आई है जो अफ्रीकी महाद्वीप को दो भागों में बांटकर अफ्रीकी देश के दो टुकड़े कर देगी। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर होने वाली किसी भी खास घटना या बदलाव में लाखों सालों का समय लगता है, लेकिन केन्या में जमीन पर जो लंबी दरार पड़ी है उसे देखकर लग रहा है कि आने वाले वक्त में सिचुएशन तेजी से बदलने वाली है, क्योंकि धरती के गर्भ से निकलने वाली गर्म पिघली चट्टानें और टेक्टोनिक प्लेटों में बदलाव अफ्रीकी महाद्वीप को दो हिस्सों में बांटकर उसके टुकड़े कर देगा। केन्या में जो दरार आई है वो कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि कई किलोमीटर लंबी है। यही कारण है कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान इसने अपनी ओर खींच लिया। वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च की तो ये पता लगा कि धरती की टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल यानी भूकंप की बड़ी एक्टिविटी देखी गई है। अफ्रीका में धरती तेजी से फट रही है। धरती में ऐसी कई गतिविधियां हो रही है जिसका आम लोगों को पता नहीं होता, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नज़र इस पर होती है। इससे पहले भी केन्या के इथियोपिया के अफार में ऐसी ही दरार देखी गई थी जो 10 दिन में ही 60 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी थी, जिसका यकीन कर पाना भी मुश्किल है। अब साइंस के हिसाब से ही जानते हैं इस तरह की कई किलोमीटर लंबी दरारें क्यों आती है। धरती के अंदर क्रस्ट और मेटल की परत का ऊपरी हिस्सा होता है जो कई सारी टेक्टोनिक प्लेटों का बना होता है। धरती के अंदर की ये प्लेटें अलग अलग तरीके से आगे बढ़ने का काम कर रही है। ये प्लेटें एक दूसरे के ऊपर सरकती रहती है। अब इन प्लेटों के टकराने से जो जोरदार फोर्स निकलता है वो डायनेमिक होता है। ये डायनेमिक फोर्स ही धरती को कभी कभी अंदर से बुरी तरह से तोड़ देता है। इससे धरती की सतह पर दरारें देखने को मिलती है। जब ये डायनेमिक फोर्स बहुत ज़्यादा होता है तो दरारें कई किलोमीटर लंबी और चौड़ी बन जाती है। इथोपिया के अफार इलाके में कुछ हिस्सा समुद्री तल के नीचे है। बस एक 20 मीटर चौड़ी जमीनी पट्टी इसको अलग करती है। अब जैसे जैसे ये दरार फैलती जाएगी समुद्र का पानी इसमें समा जाएगा और एक नया समुद्र बनेगा जो सोमालियाई प्लेट को दूर धकेल देगा। इस तरह सोमालिया और साउथ इथोपिया अलग हो जाएंगे। इससे अफ्रीकी महाद्वीप बहुत छोटा सा रह जाएगा और हिंद महासागर बड़े द्वीप के रूप में उभरेगा। टेक्टोनिक प्लेटों का ये बदलाव महाद्वीप के टूटने की प्रक्रिया है। दक्षिण अटलांटिक महासागर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब देखना ये है कि अफ्रीकी महाद्वीप कब दो भागों में बंट जाएगा। इस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक अपनी नज़र बनाए हुए हैं।